विजयदशमी के कार्यक्रम में संघ प्रमुख का आज बयान सामने आया है कि मणिपुर में हिंसा कराई जा रही है। मणिपुर हिंसा से किसको फायदा है? आरएसएस समाज को जोड़ने का काम करता है। आरएसएस चाहता है कि देश में शांति हो। बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते। अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं। ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। केवल शांति का प्रश्न नहीं, अब समाज को जोड़ने का भी प्रश्न है। संघ के स्वयंसेवक पहले से अंत तक वही करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सबकी सेवा कर रहे हैं, समदृष्टि से सबको देख रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं शांति रखने की। और ऐसी परिस्थिति में भी समाज में टूटन पैदा न हो, इसके लिए उस परिस्थिति में भी अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। आज विजयदशमी के मौके पर देश भर में विशेष पूजन और हवन का आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी आरएसएस मुख्यालय में शस्त्र पूजा की, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मौके पर देखिए, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर संगीतकार शंकर महादेवन भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस मौके पर हमेशा ध्यान होता है कि आरएसएस प्रमुख जो अपना उनका संबोधन होता है, उन्होंने देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को लेकर क्या बयान दिया है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होती है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस दौरान बड़ा बयान दिया कि अलगाव का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। वोट करते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भागवत के बयान पे संजय राउत का पलटवार, सवाल पूछना कौन सा गुनाह है? दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। ये इन लोगों से हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित करने की जो उद्योग चलते हैं, उसमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन करने का अविवेक भी चलता है। यह अपेक्षित नहीं है, लेकिन होता है। और समाज में अगर आत्मविस्मृति है, समाज में अगर अनेक प्रकार के भेद है, आपस में लड़ाई है, स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो फिर उनका काम आसान हो जाता है। दशहरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है। वहाँ राजनीति नहीं की जाती, वहाँ राष्ट्रहित की बात की जाती है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन आज अगर सरसंघ चालक जी ने कहा है कि भिन्न विचारों के लोग आते हैं और विरोध करते हैं, कौन सा विरोध किया? क्या मणिपुर के बारे में सवाल पूछा कि विरोध किया? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में जो आपने वचन दिया था, उस बारे में सवाल पूछा। तो भिन्न विचारों के लोगों ने ऐसी कौन सा गुनाह और अपराध किया है? देखिए, भिन्न विचारों के लोग एक साथ इसलिए आते हैं कि देश खतरे में रहता है। देश को बचाने के लिए
संविधान को बचाने के लिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र को बचाने के लिए भिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं और आ गए हैं, इसलिए आपके मन में डर है। मोहन भागवत के बयान पे कांग्रेस ने भी रिएक्शन दिया है और कहा है कि सबसे ज्यादा नफरत तो बीजेपी फैलाती है, मोहन भागवत पहले अपने कुनबे को संभालें। अगर मोहन भागवत जी अपने ही कुनबे को संभाल लें और उनको ये सब जो बातें वो कहने करने से रोक लें, तो बाकी तो हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं करता है। सबसे ज्यादा नफरत और घृणा और समाज को बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी ही करती है।